एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशिदाशी व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करी हूँ दोपहर के 2:30 से। जस्ट अभी मैं पहुँची हूँ स्कूल से घर, और जैसे ही घर पहुँचते हैं ना, वैसे ही पूरे दिन की जो थकान होती है ना, वो पता चलने लगती है। और घर आने के बाद जो है घर के काम वो सारे स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपना लंच बॉक्स और बॉटल वगैरह निकाल के रख दिया था। वैसे पता है ये जो काम है ये आशी करती है, अपना लंच बॉक्स बॉटल वगैरह तो निकालती और मेरा भी मेरे पर्स से मेरे जो बॉटल लंच बॉक्स वगैरह होते निकाल देती है। साथ ही सुबह जो स्कूल जाती हूँ ना, तो लंच मैं पैक कर देती हूँ। और लंच रखने का काम भी उसी का है। मतलब मैं कभी भी खुद से लंच मेरे पर्स में रख के नहीं जाती हूँ। हमेशा वही मेरे लंच और बॉटल जो है मेरे पर्स में रखती है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से बनाया जूड़ा, क्योंकि मुझे जूड़े में सबसे ज़्यादा मैं कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। तो उसके बाद जो मेरे घर के काम होते हैं उसमें मैं लग गई थी। और अभी 2 दिनों से जो है मैंने व्लॉग नहीं डाला था। मतलब मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम बाद ऐसा हुआ है, जबकि मैंने 2 दिन लगातार व्लॉग ना डाला हो। 1 दिन का तो गैप हो जाता था, पर 2 दिन का मैं कभी नहीं करती थी। पर अभी मतलब थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हुई ना, जिसकी वजह से मैं नहीं डाल पा रही थी। और अभी मैं आपको आगे वैसे ब्लॉग में सारी चीज़ें जो है बताऊंगी। मतलब कि ऐसे बाल बाल बचे हैं ना हम लोग की, क्या बताऊं। कई बार होता है ना कि कोई ग्रह होता है जो कि शायद कटना होता है, तो बस वही था कि कोई बहुत बड़ा हादसा था जो कि छोटे में होकर टल गया। हालांकि इतना छोटा भी नहीं था। तो अभी मैं आपसे सारी चीज़ें शेयर करूंगी। और मैंने वैसे तो पूरी कोशिश करी थी कि मैं जो है व्लॉग शेयर कर पाऊँ, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पाया, तो इस वजह से मैंने नहीं करा। आज का व्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा लेट जाएगा। यहाँ पे ना मैं घर आने के बाद फिर बच्चों को मैंने खाना वगैरह खिला दिया था, और मैं लग गई थी किचन की साफ़ सफाई में। स्कूल से घर पहुँचने के बाद भी ना 3:30 बजे तक, मतलब कि 2:30 बजे तो मैं स्कूल से पहुँचती हूँ घर। उसके बाद फिर कपड़े वगैरह चेंज करना, बच्चों के चेंज करती हूँ। और फिर खाना वगैरह खिलाते खिलाते उसके बाद किचन की साफ़ सफाई, सारे काम ख़त्म करते 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 ना 3:30 तो ऐसे ही बज जाते हैं। चाहे आप कितना भी हाउस हेल्प रख लो, लेकिन जो घर के काम होते हैं ना, वो इतने सारे होते हैं कि पूरा टाइम बस लगे रहो। मतलब हम थक के बैठ सकते हैं, लेकिन काम जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ना आजकल जो है जैसे ही मैं आती हूँ तो साथ में ही मेरी हाउस हेल्प भी आ जाती है, तो उधर वो भी काम में लग जाती हैं, इधर मैं भी लग जाती हूँ। तो फटाफट से मैंने किचन वगैरह क्लीन करा। उसके बाद फिर मैं इधर आ गई थी बेडशीट को चेंज कर दूं। वैसे तो ये वाली बेडशीट जो है बिछाने लायक नहीं रही है, लेकिन क्या करूँ, अभी मेरे पास जो है ना 2 ही बेडशीट है। तो मतलब इस वजह से मैंने बिछा दी। वैसे ये फटी तो नहीं है और अच्छी लग रही है, मुझे फ्लावर प्रिंट बहुत अच्छे लगते हैं। पर फिर भी मतलब मुझे लगता है कि मुझे चेंज कर देना चाहिए। तो इस बार तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऑनलाइन ना मंगा के ऑफ़लाइन मंगवाऊँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ ना तो फिर वो छोटे पड़ जाते हैं। मतलब थोड़े बड़े होते हैं ना, तो चारों साइड से अच्छे से दब जाए तो बार बार जो है खिसकते नहीं हैं। क्योंकि बच्चों वाले घर में ना फिर बच्चे जब कूदते हैं ना, तो सारी बेडशीट ख़राब हो जाती है। और मुझे ना बेडशीट एकदम अच्छे से बिछी हुई अच्छी लगती है। थोड़ी सी भी सिकुड़ जाती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है बेचैनी सी होने लगती है। तो यहाँ पे मैं बस इन्हीं कामों में लग गई थी। और व्लॉग को आगे देखने से पहले, अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज करके और पिलो कवर वगैरह भी लगा दिए। अभी जैसे कि वो कपड़े वगैरह धोगी ना, तो फिर बेडशीट भी मतलब कि धुल जाएगा। और सच में वैसे तो देखो, वो बात अलग है कि हम अपने घर के काम खुद से अच्छे से कर पाते हैं, अच्छी साफ़ सफाई से कर पाते हैं। लेकिन कितना भी होना तो मतलब हाउस हेल्प रखने से मेरी आधी जान जो है ना वो बची हुई है। अगर मैं नहीं रखती है ना, तो मेरे से पॉसिबल ही नहीं होता है कि मैं घर के काम कर पाऊँ। क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। सिर्फ 1 घंटे का टाइम मिल पाता है मुझे दोपहर में 4 से 5 का। और उस पे भी फिर बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, या फिर मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, लेट जाती हूँ। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने बेडशीट जो है बिछा दी है, और बहुत ही सुंदर सा लग रहा था। बस बेडशीट और कर्टन्स चेंज कर दो ना, तो बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं रूम। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो बेडशीट चेंज कर ही दिया, तो ये जो थोड़े से कपड़े हैं इनको भी साथ के साथ फोल्ड करके रख देती हूँ। क्योंकि पता है क्या होता है, जैसे कपड़े डेली धुलते हैं और वो सूख के चेयर पे रख देती हूँ,
तो फिर ढेर ढेर लगते चले जाते हैं। तो पिछले हफ्ते ऐसे हुआ था कि मैं फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी, तो वो ना एकदम ढेर के ढेर बन गए थे। पर अभी मैंने सोचा है कि मैं मतलब डेली की डेली फ़ोल्ड कर लूँगी, ताकि कपड़े भी उससे पता है ख़राब से हो जाते हैं, धुले लगते नहीं रहते हैं। और फ़ोल्ड करके रख लो ना तो थोड़ा रूम भी अच्छा लगता है, नहीं तो फिर चेयर के ऊपर जो है ना एकदम भीड़ लगी रहती है। तो कपड़े जो है थोड़े से ही थे, सारे जो है मैंने फ़ोल्ड करके और अलमारी में लगा दिया। और ये जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये मैंने आई थिंक सुबह बनाया था या रात सुबह ही बनाई थी लंच में। तो शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई थी तरी वाली, और आज आशी को सब्ज़ी बहुत पसंद आई। एक्चुअली क्या है ना, मैं और आशी थोड़ा चटपटा खाना पसंद करते हैं, तीखा मसालेदार। और मेरे हस्बैंड और जो मेरी छोटी बेटी है वो नहीं खाती है, बिल्कुल भी तीखा नहीं खाती है। अगर ज़रा से भी मिर्च लग गई ना तो वो खाना ही नहीं खाती है। तो इस चक्कर में मैंने तीखा डालना छोड़ दिया था। मसाला भी थोड़ा कम ही मैं यूज़ करती हूँ। पर आज जो है मैंने अच्छी सी सब्ज़ी बनाई थी, तो इस वजह से आशु को बहुत पसंद आया था। यहाँ पे ना मैंने शिमला मिर्च को नमक हल्दी के साथ फ्राई कर लिया है। सेम कढ़ाई में मैंने जीरा डाला, और यहाँ पे अदरक लहसुन हरी मिर्च डाल के इसे अच्छे से हम भून लेते हैं। और साथ में ना मैंने आलू भी बॉईल करके रख लिया था। यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया है, साथ में नमक डालेंगे और प्याज को थोड़ा अच्छे से हम पका लेते हैं। उसके बाद जाके हम बाकी के मसाले वगैरह जो है वो ऐड करेंगे। सुबह के टाइम पता है मैं सोचती हूँ कि कुछ ऐसा बनाओ जो कि फटाफट बन जाए, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि कब जो है ना 6:30 और 6:45 बज चुके हैं। क्योंकि फिर मुझे फटाफट से ना हस्बैंड का लंच भी पैक करना होता है। तो मतलब कि अगर 6:30 तक बन गया 6:45 तक, तब मैं उसको फिर ठंडा करती हूँ, फिर पैक करती हूँ। तो इस वजह से टाइम से खाना भी बनाना रहता है मुझे। और सुबह आप कितनी भी जल्दी उठ जाओ ना, तब भी भागम भाग हो ही जाती है। तो यहाँ पे प्याज जो हमारे अच्छे से भून चुके हैं, तो मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला और धनिया पाउडर, थोड़ा सा चिकन मसाला ऐड किया। मैं ज़्यादातर सब्जियों में चिकन मसाला ऐड करती हूँ, इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, ताकि मसाले जले भी नहीं और अच्छे से जो है ना वो भुन जाए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लगभग 2 मीडियम साइज़ का टमाटर ऐड किया था। उसके बाद इसको कवर करके अच्छे से ना हम पकने देते हैं इसको। तो यहाँ पे टमाटर हमारे जो है गल चुके हैं, तो इसको ना मैंने थोड़ा सा मैश कर दिया था। और आलू जो है तब तक मैंने फटाफट से छील लिया है, आटा भी लगा लिया था। अभी बस जल्दी जल्दी से रोटी बनाऊँगी। वो तो अच्छा है कि सुबह के टाइम हस्बैंड जो है बच्चों को रेडी कर देते हैं। बाकी चोटी वगैरह तो चलो मैं ही बनाती हूँ, लेकिन फिर भी वो नहला के ड्रेस वगैरह पहना देते हैं, तो बहुत बड़ा काम हो जाता है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती, क्योंकि मुझे इधर लंच बनाना रहता है, फिर मैं पैक करती जाती हूँ। इस वजह से बाकी फिर जो चोटी वगैरह वो मैं खुद ही करती हूँ। यहाँ पे ना मसालों के साथ में आलू को मैंने अच्छे से भुना, उसके बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड किया और वापस इसको मैंने बहुत अच्छे से फ्राई किया था। उसके बाद जाके फिर हम इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि मैं ना ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। वैसे तो ये सूखी वाली भी अच्छी लगती है, पर मुझे ग्रेवी वाली बनानी थी। और ज़्यादातर ऐसे होता है कि सब्ज़ी मैं सुबह ज़्यादा बना के चली जाती हूँ, क्योंकि फिर स्कूल से आने के बाद ना हिम्मत नहीं रहती मुझे कुछ भी बनाने की। तो ज़्यादा बना के चले जाओ ना, तो मतलब ये रहता है कि चलो आके रोटी या चावल ही बनानी होती है। ये आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त वाली सब्ज़ी बनी है। देखने में जितनी अच्छी लग रही है उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। खाना वगैरह खाने के बाद फिर ये ना शाम के टाइम का है, तो बच्चों के आने से पहले जो है ना मैं चाय बना के पी लेती हूँ। या कई दिन ऐसे होते हैं बच्चे जल्दी आ जाते हैं, जैसे कि ट्यूशन की टाइमिंग 5:30 की मैंने रखी है, पर बच्चे ना मतलब ज़्यादातर 5:15 तक आ ही जाते हैं। तो कई दिन ऐसे होते हैं कि आने के बाद वो जब तक वेट करते हैं, तब तक मैं फिर चाय बना के पी लेती हूँ। उसके बाद ना हस्बैंड जो है मेरे आज जल्दी आ गए थे घर, क्योंकि हम लोगों को जाना था ग्रोसरी लाने के लिए। और इस बार हमने सोचा था कि प्रॉपर लिस्ट बना के एक साथ लेके आएंगे, क्योंकि जब से हम यहाँ पे आए ना, तो पिछले बार ऐसे हुआ था कि हम थोड़ा थोड़ा करके लेके आ रहे थे। तो इस बार जो हम सारा एक साथ लेके आ जाएंगे, ताकि 1 डेढ़ 2 महीने के लिए हम आराम से मतलब फ्री हो सकते हैं। तो लिस्ट जो है मैंने पहले ही हम लोगों ने बना के रख ली थी। आज हमने सोचा कि चलो लेके आ जाते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा लेट नहीं हुआ था। ये लेट आता है ना तो फिर दिक्कत होती है। और काफ़ी सारा सामान ऐसा था जो कि ख़त्म सा होने लगा था। तो इस बार ना हम लोग आए थे शॉप पे। इस बार हम 9 to 9 नहीं गए थे, क्योंकि शॉप से फिर एक बार ले लूँ तो मतलब सही रहता है। वहाँ जाने से क्या होता है ना, कई चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं लेनी है फिर भी हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे ना ये होलसेल की शॉप थी, यहाँ से हमने सामान वगैरह लिया।
उसके बाद ना वापस हम लोग आ गए थे घर की तरफ में, और थोड़े से ना जल्दी में थे हम। एक्चुअली मेरे हस्बैंड मतलब उनका ऐसा है कि वो थोड़ा स्पीड में भी चलाते हैं स्कूटी, हम स्कूटी से ही गए थे, और थोड़ी सी जल्दबाजी में भी हम लोग थे। तो जैसे ही पता है चौराहा पड़ता है वहाँ से, मतलब सामने एक ट्रक थी और ऐसा स्लिप करा ना स्कूटी की, मतलब बस मुझे यही लग रहा है कि शायद कुछ बहुत बड़ा होना था और वो छोटे में टल गया, या हनुमान जी का आशीर्वाद है मेरे पे, नहीं तो हम डायरेक्ट ट्रक के नीचे जाते स्कूटी के साथ में। पर मतलब मुझे तो, मेरा तो कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा था जब मैं गिरी, तो बस मुझे ऐसा लग रहा था मेरा दिमाग बंद हो चुका है, मैं बहुत ज़्यादा काँप रही थी। फिर जो वहाँ पे आसपास लोग थे वो सभी आके मतलब हम लोगों को उठाया, और मेरे हस्बैंड को उतनी नहीं लगी लेकिन मेरे तो लग गई थी। मतलब मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में तो काफ़ी लगी है चोट, और क्या था, सामान भी काफ़ी ज़्यादा था, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया। और मतलब मैं जब घर आई थी ना, तो मतलब मैं काँप रही थी तब भी। बच्चे मुझे कहे तो मम्मा क्या हुआ क्या हुआ, बच्चों को तो मैंने नहीं बताया, बस यही कहा कि मैं गिर गई थी। और पता है जब भी कुछ भी ऐसा हो ना, सबसे ज़्यादा डर ऐसा अंदर से लगता है कि आज अगर कुछ हो जाता तो बच्चों का क्या होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें चलने लगती है। फिर कहीं ना कहीं मेरे मन में ये भी उम्मीद आती है कि नहीं, हनुमान जी है मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हो सकता है। और आज रियल में मतलब इतनी नज़दीक से हमने देखा ना, सामने ट्रक है, और मतलब बहुत ही बुरा हाल था आज का। तो कुछ तो इसकी वजह से भी जो है मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही थी।